हेलो एवरीवन। आज की क्लास में निर्णय नंबर 3 को हम यहाँ पे समझेंगे। ये निर्णय कह रही है एक त्रिभुज का खागा के क्षेत्रफल के बराबर दूसरा त्रिभुज बनाओ जिसका आधार कोण 45 अंश दिया हुआ है। इससे पहले की वीडियो में हमने निर्णय 1 और निर्णय 2 को अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। आप चैनल में जाके देख सकते हैं। साथ में आपको बता दें कि प्रावधिक कला का जो नया कोर्स है वो 10 जुलाई से स्टार्ट हो गया था। यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल में जाके ज़रूर देखें, उन वीडियो से आपकी बहुत ही हेल्प होगी। इस निर्णय को हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दूसरा त्रिभुज बनाना है, तो इसके लिए एक हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे। इसमें कोई भी दूरी या कोई एंगल नहीं दे रखा है, इसलिए ये त्रिभुज अपनी इच्छा अनुसार बनाएंगे। तो त्रिभुज बनाने के लिए सर्वप्रथम हम एक आधार खींचेंगे। ये आधार अपनी नाप के किसी भी नाप के आप कर सकते हैं। ये आधार रख देंगे, इसका जो नामकरण कर देंगे, ये हमारा खा बिंदु हो गया और ये हो गया गा बिंदु। इसके बाद हमें एक त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज बनाने के लिए आप इसमें ये जो हमारी खा और गा है, इसके नाप की आधे से ज़्यादा हम यहाँ पे ये नाप ले लेंगे। इसके जो प्रकार की नाप रहेगी, ये देखिए आधे ज़्यादा है और ऊपर कहीं पे भी इस प्रकार से हम एक चाप लगा देंगे और इसी बिंदु से लेकर यहाँ पे भी एक चाप लगा देंगे। ये दोनों चाप जहाँ पे काट रहे हैं, इसको मिलाती हुई हम इसमें एक इस प्रकार से रेखा खींच देंगे और इसी तरफ बिल्कुल हम इसमें भी एक रेखा खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद इसका नाम यहाँ पे कर देंगे, ये हो गया हमारा का बिंदु। तो ये हमारा का खा गा एक त्रिभुज बन चुका है। अब इसमें कह रहा है कि इसी के क्षेत्रफल के बराबर हमें दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसका आधार कोण अर्थात ये कोण जो है 45 अंश रखना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम खा और गा ये जो हमारी आधार है, इसके समांतर एक ऊपर हम रेखा खींचेंगे। तो रेखा खींचने के लिए ये जहाँ से का बिंदु हमारा जा रहा है, इसके बिल्कुल यहाँ पे सीधे में एक यहाँ पे इस प्रकार से हम इसमें एक समांतर यहाँ पे रेखा खींच देंगे। अब इसके बाद हमें एक 45 अंश का कोण बनाना है। तो 45 अंश का कोण आप प्रकाल की सहायता से बना सकते हैं या आप चांदा की सहायता से भी बना सकते हैं। तो इसमें हम प्रकाल की सहायता से बनाने की कोशिश करते हैं। तो कोण बनाने के लिए सर्वप्रथम आप इसमें एक इस प्रकार से चाप लगा देंगे। इसके बाद इसी नाप का यहाँ पे एक पहला कट यहाँ पे लगा देंगे और ये हो गया हमारा दूसरा कट। अब इसके बाद ये दोनों चाप लगाने के बाद अब हम इतने ही जितना ये हमारा पहला चाप था, यहाँ पे एक हम यहाँ पे रेखा के ये चाप लगाएंगे और ये दूसरा चाप लगा देंगे और इन दोनों चापों को आपस में हम इसको इस प्रकार से मिला देंगे। ये जहाँ पे मिल रहा है ये हमारा हो गया 90 अंश। अब 45 अंश बनाने के लिए इसके जहाँ पे ये है एक चाप हम यहाँ पे इस इतना ही नाप के इस तरफ लगाते हैं और दूसरा जो चाप लगाएंगे वो जो 90 अंश का यहाँ पे जो कट कर रहा है, इससे मिलाते हुए यहाँ पे मिला देंगे। ये दोनों चाप जहाँ पे काटेंगे ये हमारा होता है 45 अंश। अब इन दोनों को हम ये जो ऊपर की समांतर रेखा है यहाँ तक हम इसको मिलाएंगे। तो इसको मिलाने के लिए आप इस प्रकार से पटरी रखेंगे और इन दोनों को ऐसे मिला देंगे और इस रेखा को हमें ये ऊपर वाली इस रेखा तक रखना है। अब इसके बाद इस वाले पॉइंट को हम नीचे यहाँ तक मिला देंगे, गा बिंदु तक इसको मिला देते हैं और इसका एक नाम लिख देंगे। मान लीजिए इसका नाम हम लिख देते हैं जा और ऊपर जो हमने ये रेखा खींची थी इसका नाम यहाँ पे डाल देते हैं चा और ये हो गई छा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा एंगल बन के आया, ये देखिए आप देख सकते हैं ये 45 अंश का बन के आया है। आप चांदे की मदद से भी देखेंगे तो ये कोण जो है ये देखिए 40 है। इसके बाद ये रेखा गई है, ये 45 अंश की हो गई, ये हमारी 45 अंश हो गया। तो आप इस प्रकार से भी आप इसमें इसका निर्माण कर सकते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दूसरा त्रिभुज बन चुका है जिसका ये आधार कोण जो है 45 अंश उसमें दे रखा है, ये बन चुका है। इसका जो दूसरा नियम है वो नियम ये है, यदि आप इसको चांदी की सहायता से बनाते हैं तो आपको ये जो है ये जितना भी इसमें इधर का कार्य आपने ये किया है ये कार्य आपको नहीं करना पड़ेगा और चांदी की सहायता से आप सीधे इसमें इस प्रकार से चांदा रखेंगे। चांदा रखने के बाद
इधर आप देखेंगे जहाँ भी 45 अंश आ रहा है वहाँ पे 45 अंश का आप पॉइंट रख देंगे और इस पॉइंट से इन दोनों को आप मिलाते हुए इस प्रकार से ये देखिए रेखा खींचेंगे। तो रेखा आपको ये जो ऊपर वाली रेखा है चा और छा इसी से होते हुए रखना है। तो इस प्रकार से आप चांदे की सहायता से बनाएंगे तो यहाँ के आपकी जितनी भी चापें हैं वो नहीं दिखाई देंगी, आप डायरेक्ट इस प्रकार से बना सकते हैं। किंतु ये टेक्निकल हार्ट है तो इसमें जहाँ पे भी कोण बनाने को कहे तो प्रकार की सहायता से ही बनाएं, जिससे एग्जामिनर को लगे कि आपने इसमें कुछ कार्य किया है और आपको अधिक नंबर दे। तो ये हमारा बन चुका है। आपको जो इच्छा हो वो आप दोनों प्रकार से बना सकते हैं, प्रकार की सहायता से भी यहाँ पे कोण बना सकते हैं और चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं। यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।